हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट। जो अलैंगिक जनन है वो क्या होता है और लैंगिक जनन है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रिया है जो इसमें नहीं होती है, कौन सी क्रिया जो है इसमें नहीं होती है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाएंगे, जीरो से बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से समझाएंगे पूरा हाई लेवल तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन होता क्या है? तो अलैंगिक जनन में एक ही जनन होता है, एक ही जनक होता है। जनक यानी या तो एक ही नर होगा या तो एक ही मादा होगा। जनक वो होता है जो हमें उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग में जनक कौन है? हमारे माता और पिता। तो इसमें या तो माता ही होगी या तो पिता ही होगा। समझ में आ रहा है? और लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन में दो जनकों का होना आवश्यक है। दो जनक यानी एक नर जनक और एक मादा जनक। एक नर जनक और एक मादा जनक है। इन दोनों मिलेगा तो लैंगिक जनन होगा, ये दोनों मिलेंगे तो लैंगिक जनन होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें दूसरा डिफरेंस दिखा रहा है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए युग्मक होता है क्या, सबसे पहले इसको समझिए युग्मक क्या होता है। तो देखिए युग्मक को हम लोग गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट। एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। समझ में आ रहा है? तो इसमें युग्मक नहीं होता है, ना ही शुक्राणु होता है और ना ही अंडाणु होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें युग्मक बनते हैं। नर युग्मक जो नर युग्मक हैं वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जो मादा युग्मक है वो अंडाणु उत्पन्न करती हैं। नर युग्मक और अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब मिलते हैं तो निषेचन क्रिया होता है, तब जाके एक नए भ्रूण की उत्पत्ति होती है। भ्रूण जब विकसित होता है तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए तीसरा डिफरेंस बिटवीन है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए समसूत्री होता क्या है? तो समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। दो जब संतति कोशिका मिल जाएगा, दो संतति कोशिका मिल जाएगा तो इसमें तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि एक नए जीव हम लोग नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी समसूत्री विभाजन में। तो समसूत्री विभाजन वो होता है जिसमें क्या दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण ये दो बार विभाजन करता है। कितने बार विभाजन करता है? दो बार विभाजन करता है। इसका तीसरा डिफरेंस ये है, इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है। अब बताइए होता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना ही नर युग्मक है और ना ही मादा युग्मक है। इसमें युग्मक है ही नहीं है सब, तो ये निषेचन करेगा कैसे? और इसमें निषेचन होता है एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं तो निषेचन क्रिया करते हैं। इसी को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। समझ में आ रहा है? आशा करते हो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल पर तो एक बार अवश्य कमेंट करें, कमेंट कीजिए कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए पांचवा इसका डिफरेंस है, नए जीव जनक के समान गुण वाले होते हैं। जो इससे जो अलैंगिक जनन क्रिया करते हैं वो अगर नया जीव उत्पन्न कर रहा है तो उसी के समान गुण को क्या क्या करता है? दर्शाता है या दिखाता है। उसी के समान गुण मतलब वाले होते हैं। ये जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वो जनक के समान, जो इसका जनक होता है उसी के समान उसका रूप बनता है, उसी के समान उसका गुण दिखता है। अब देखिए लैंगिक जनन में ये होता है, लैंगिक जनन में ये होता है जनकों के समान, जनकों का समान। जो हमारे जनक दो थे सब, एक नर और एक मादा, एक माता और एक पिता है। इन दोनों का लक्षण और जो तीसरा का एक लड़का आएगा, शिशु आएगा या नया जीव आएगा या नए जीव की उत्पत्ति होगी, इन दोनों का लक्षण इसमें दिखेगा। इस वाले जो लड़का नया उत्पन्न होगा उसमें दिखेगा। तो ये हमारा रहा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। आशा करता आप लोग वीडियो को समझ में आ चुका होगा। अगर चाहते हैं आप लोग ऐसे वीडियो आसानी से समझना तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10। जय हिंद, जय भारत।